नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 3 साल का वक्त होने वाला है। आने वाली 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की तीसरी बरसी होगी। परिवार हो या फिर फैंस, सुशांत सिंह राजपूत को भुला नहीं पाए हैं। लगातार सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग देखने को मिल रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ कब मिलेगा। कब सुशांत सिंह राजपूत के मुजरिम सलाखों के पीछे नजर आएंगे, क्योंकि जिन जिन का नाम इस केस में आया था इस वक्त वो अपनी जिंदगी बहुत ही आराम से बिता रही हैं। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने क्यों 14 जून साल 2020 को अचानक से अपने फ्लैट पर वो कदम उठाया, अपनी जान दे दी। लगातार ये सवाल सुशांत का परिवार पूछ रहा है, उनकी बहनें पूछ रही हैं, उनके पिता के सिंह पूछ रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे यहाँ पर हम टीवी इंडस्ट्री से लेकर राजनीतिक गलियारों तक अपनी एक ऐसी पहचान बनाने वाली स्मृति ईरानी की, क्योंकि स्मृति ईरानी की अगर बात करें तो किसी भी तरह के परिचय की मोहताज वो नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही उनकी एक पहचान है। लेकिन आज स्मृति ईरानी ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक ऐसा खुलासा कर दिया जिसके बाद एक बार फिर से सुशांत के फैंस उनके लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि जब उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर मिली तो उनकी कैसी हालत थी। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन की जब मुझे खबर मिली उस दौरान मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में होने के बावजूद ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी। मैं इस खबर पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत और स्मृति ईरानी एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे, क्योंकि दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआत टीवी इंडस्ट्री से की थी और खास तौर पर बालाजी टेलीफिल्म्स। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत हो या फिर यहाँ पर स्मृति ईरानी, दोनों ने ही अपने करियर की शुरुआत एकता कपूर के इसी कह सकते हैं कि शोज के जरिए ही की थी, चाहे सुशांत हो या स्मृति ईरानी। ऐसे में स्मृति ईरानी सुशांत सिंह राजपूत को जानती थी और काफी अच्छे से जानती थी। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जब स्मृति ईरानी अपने काम के लिए कहीं भी जैसे गई तो उनके पास ही सेट पर सुशांत सिंह राजपूत का भी शूट हुआ करता था। ऐसे में कई बार सुशांत और स्मृति ईरानी की बातचीत भी हुई। तो अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो सुशांत को काफी करीब से जानती थी और काफी उन्हें कह सकते कि मानती भी थी। और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग थी। इसके आगे उन्होंने ये भी बताया कि जब मुझे सुशांत के निधन की खबर मिली तो मैंने एक्टर अमित सांघ को कॉल किया। दरअसल आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह अमित सांघ भी स्मृति ईरानी को काफी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत और अमित सांघ दोनों ने ही एक साथ काम किया था। वो फिल्म थी सुशांत सिंह राजपूत की डेब्यूट फिल्म काई पो चे। साल 2013 में इस फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी इंडस्ट्री से फिल्म इंडस्ट्री की ओर कदम रखा था। पहली ही फिल्म से सुशांत सिंह राजपूत को काफी ज्यादा प्यार मिला। फैंस ने उनकी इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया और ऐसे में स्मृति ईरानी ने अमित सांघ को कॉल किया और कॉल करके कंफर्म किया कि क्या ये खबर सच है। जब अमित सांघ ने ये कह दिया कि हाँ ये खबर सच है, स्मृति ईरानी इस बात पे भरोसा नहीं कर पाई। दरअसल आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अमित सांघ इस तरह का कोई कदम उठा लेंगे, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि टीवी इंडस्ट्री हो या फिल्म इंडस्ट्री, एक वक्त में सेलिब्रिटी को बहुत ज्यादा काम मिलता है, लेकिन कुछ वक्त के बाद या यूं कहे कई कंट्रोवर्सीज से जुड़ने के बाद उन्हें काम मिलना बंद हो जाता है। रीजंस बहुत तरह के होते हैं। हाल ही में अमित सांघ ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की तरह कई बार उनके भी मन में ऐसे ख्याल आए कि वो अपनी जिंदगी को खत्म कर ले। हालांकि उन्होंने अपने फैंस और परिवार को थैंक्स करते हुए, उन्हें क्रेडिट देते हुए कहा कि अगर मेरा परिवार मेरे साथ नहीं होता, मेरी जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त नहीं होते, तो शायद मैं भी अपनी जिंदगी को खत्म कर चुका होता। तो यहाँ पर स्मृति ईरानी ने ये पूरी बात बताई और वो काफी ज्यादा भावुक भी हो गई। उन्होंने कहा कि काश सुशांत सिंह राजपूत एक बार मुझे फोन कर लेते तो शायद मैं उन्हें बचा पाती। यहाँ पर अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो जब सुशांत सिंह राजपूत का केस सामने आया था उस दौरान देखा कि कई बीजेपी नेताओं ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की मांग की, जस्टिस की मांग की, क्योंकि उस वक्त
बीजेपी सत्ता में नहीं थी। उस वक्त उद्धव ठाकरे की शिवसेना सत्ता में थी, उद्धव ठाकरे कमान संभाल रहे थे। ऐसे में मोदी यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी के कई नेताओं ने सीधे सीधे कहा कि सुशांत सिंह राजपूत को दबाने की कोशिश उद्धव ठाकरे की सरकार कर रही है, क्योंकि इस केस में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम सामने आया था। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच कई ऐसी बातें यहां पर सामने आई, कयासों के आधार पर ही सही, लेकिन सीधे सीधे कहा गया कि शायद सुशांत सिंह राजपूत के निधन के लिए रिया चक्रवर्ती के साथ साथ आदित्य ठाकरे भी जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ जांच की भी बात हुई, लेकिन देखने को मिला कि केस कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबता हुआ ही दिखाई दिया। आज अगर रिया चक्रवर्ती की बात करें तो वो भी अपनी जिंदगी को काफी नॉर्मल तरीके से जी रही है, फिल्म शूट कर रही है, एड शूट कर रही है। हाल ही में रिया चक्रवर्ती फेमस डायरेक्टर प्रदीप सरकार की फ्यूनरल में नजर आई थी। इस दौरान वो वहां पर स्पॉट हुई, जिसके बाद फैंस काफी ज्यादा रिया चक्रवर्ती को ट्रोल करने लगी, क्योंकि हमेशा ही देखा गया कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस रिया को लेकर अपना गुस्सा जाहिर करते रहते हैं सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि इस केस में रिया चक्रवर्ती का नाम बहुत ज्यादा सामने आया था। उनके साथ पूछताछ भी हुई, हालांकि केस में बाद में कुछ ऐसा निकल कर सामने नहीं आया। समय समय पर देखने को मिलता है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो अचानक से सुर्खियों में आ जाता है। चाहे यहाँ पर जब बीजेपी के एक नेता ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाया, सीधे सीधे आदित्य ठाकरे को जिम्मेदार बताया, तो वहीं जब कुछ महीनों पहले ही यहां पर कूपर हॉस्पिटल के मॉर्चरी सर्वेंट रूप कुमार शाह ने अचानक से मीडिया के सामने आकर यह दावा कर दिया कि सुशांत का निधन नहीं हुआ बल्कि उनकी जान दी गई है। इसके बाद देखने को मिला कि सुशांत सिंह राजपूत के केस को फिर से रीओपन करने की बात होने लगी, लेकिन उस दौरान रिया चक्रवर्ती नहीं बल्कि शिवसेना को इस केस में टारगेट किया गया। हालांकि इसे सीधे सीधे कहा गया कि सियासी फायदे के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यहां पर कुछ वक्त के बाद देखने को मिला कि खुद रूप कुमार शाह ने भी अपना बयान बदल दिया, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये केस जो है वो दब गया। यहाँ पर अगर बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर भी सुशांत की बहन प्रियंका राजपूत और श्वेता राजपूत ने भी सीधे सीधे कहा कि उनके भाई के केस को कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए तो कई बार निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में परिवार और फैंस को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है। यहाँ पर अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करें तो स्मृति ईरानी के इस बयान के बाद एक बार फिर से सुशांत का केस वापस लौटता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यही है कि क्या इस बार सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल पाएगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है कि केस को रीओपन करने की बात की जाती है, इंसाफ दिलाने की बात की जाती है, लेकिन जब फायदा पूरा हो जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत का केस फिर से दब जाता है। अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।